अक्सर पति पत्नी के घरेलू विवाद के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो घर की चार दीवारी से बाहर आकर पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। आईपीसी की सेक्शन 498 ए एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत महिला अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज, उत्पीड़न और क्रूरता का केस दर्ज करा सकती है। परंतु बहुत सारी महिलाएं इस धारा का गलत उपयोग करती हैं, जिससे पति और उसके परिवार वालों को पुलिस जेल भेज देती है और जब तक कोर्ट द्वारा उन्हें बेल नहीं मिल जाती या निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें तकलीफ़ उठानी पड़ती है, भले ही वो निर्दोष ही क्यों ना हो। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय प्रताप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जानकारी कानून की में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 498 ए के बारे में। सो फ्रेंड्स, पत्नी यदि झूठे दहेज के केस या घरेलू हिंसा के केस में आपको फंसा दे तो आपको क्या करना चाहिए, जिससे आप खुद को और अपने परिवार दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। यदि पत्नी धमकी देकर या ब्लैकमेल करके घर छोड़कर चली गई है तो आप वैवाहिक अधिकारों की प्रत्यास्थापना धारा 9 के तहत पत्नी को वापस अपने पास बुलाने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल कर सकते हैं। इससे आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत होगा कि आप पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और उसे रखना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। 498 ए के केस में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच सुलह के लिए प्रयास किया जाता है। जब काउंसलिंग विफल होती है तो जिन धाराओं में मुकदमा पत्नी दर्ज करती है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए सीआरपीसी की धारा 41 ए की पुलिस आपको नोटिस भेजती है। अगर आप झूठे नहीं हैं तो आप थाने ज़रूर जाएं और अपनी सारी बात बताएं। चौथा पॉइंट में देखते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे पहले आपको खुद को और परिवार को सुरक्षित करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए, ताकि निर्दोष परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के जेल जाने से बच सकें। पांचवा पॉइंट देखते हैं। जब भी एफआईआर दर्ज हो जाए, मामला कोर्ट में चला जाए, तो आप सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर निरस्त करवाने के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। साथ ही वहां आपको अरेस्ट स्टे मतलब गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट आदेश भी कर देती है। छठा पॉइंट है। पत्नी द्वारा ब्लैकमेलिंग, झूठे आरोप और शिकायतों के बारे में अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें या सनह दर्ज करवाएं। उसमें यह बातें लिखवाएं कि पत्नी आपको ब्लैकमेलिंग, झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देती है, जिससे आप और आपका परिवार मानसिक यातना का सामना कर रहा है। हालांकि पुलिस इस तरह के मामले पर ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी वकील से अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाएं। यदि आप वकील की सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी शिकायत एसपी या किसी उच्च अधिकारी को लिखित दें और उसकी एक प्रतिलिपि रिसीव कराकर अपने पास रख लें। यदि रिसीविंग नहीं दी जाती है तो आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी शिकायत लिखकर उच्च अधिकारी को भेज दें और उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। एक उपाय यह भी है कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आप पत्नी पर क्या काउंटर केस कर सकते हैं। तो पहला है, आईपीसी की सेक्शन 120 बी आपराधिक षड्यंत्र की सज़ा का प्रावधान है, जिसमें आप अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं कि वह आपके खिलाफ अपराध करने की साजिश कर रही है। दूसरा पॉइंट है आईपीसी सेक्शन 167। अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत दस्तावेज तैयार कर रहा है, अगर आपको लगता है कि पुलिस अधिकारी आपकी पत्नी को झूठी शिकायत करने और गलत दस्तावेज तैयार करने में मदद कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आईपीसी सेक्शन 191 झूठे सबूत देना। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी या कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में आपके खिलाफ झूठे सबूत पेश कर रहा है तो आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है आईपीसी सेक्शन 500 मानहानि के लिए केस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है 506 आपराधिक धमकी के लिए सज़ा। आईपीसी सेक्शन 227 अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत गलत है तो आप 227 के तहत केस आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सबूत है तो संभावना है कि न्यायाधीश केवल 498 ए मामले को खारिज कर देंगे।
यदि पत्नी ने आप पर झूठा दहेज घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया है तो आप खुद को बचा पाएंगे और पत्नी खुद को कोर्ट में सही साबित नहीं कर पाएगी। परंतु यदि आप झूठ बोल रहे होंगे तो कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर देगी। जब भी पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे तो उसके चैटिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई मैसेज अपने पास सुरक्षित रखे। ये सबूत आपको कोर्ट में तत्काल बेल लेने में काम आएंगे, साथ ही कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी आप सबूत के तौर पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि 498A में अगर कोई झूठा केस करे, कोई दहेज का झूठा केस करे, कोई घरेलू हिंसा का झूठा केस करे तो उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।